लूफी बहुत कमजोर है। जी हाँ, आपने सही सुना, लूफी सच में अभी कमजोर है। रुको रुको, कमेंट सेक्शन में गाली लिखने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ लूफी बहुत ताकतवर हो चुका है और उसने अपना डेविल फ्रूट भी अवेकन कर दिया है, जिससे अब उसके पास सन गॉड नीका बनने की एबिलिटी आ चुकी है। उसने आर्मामेंट हाकी में भी एडवांस रूह को कवर करना भी सीख लिया है एंड वो उन चुनिंदा लोगों में से है जो कि तीनों टाइप की हाकी को परफेक्टली यूज कर सकता है। जी हाँ, मैंने यहाँ पे यूज कर सकता है लिखा है, मास्टर कर लिया है ये नहीं लिखा। और यहाँ पे एक कैच आता है कि अभी भी हमें सारी टाइप की हाकी के बारे में नहीं बताया गया है और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं अकेला नहीं आया हूँ। मेरे साथ आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आए हैं ऑल द वे फ्रॉम हिज यूट्यूब चैनल क्रॉनिक मीडिया। वैसे अगर आप इसे नहीं जानते तो क्रॉनिक मीडिया यानी कि दीपक ब्रो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम एक साथ कोलैब करेंगे और आपको इन सारे फैक्ट्स से इनलाइटन करेंगे। सो दीपक ब्रो, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अनिकेत भैया एंड आरएस प्ले सुपर टीम। और जैसा कि भैया ने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है क्रॉनिक मीडिया और मैं अपने चैनल पे वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड एक्सप्लेन करता हूँ। एंड आई हैव आल्सो स्टार्टेड अ सीरीज फॉर एक्सप्लेनिंग द ग्रेटेस्ट आर्क ऑफ वन पीस व्हिच इज मरीनफोर्ड आर्क। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो दीपक ब्रो, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पे आए एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम इतना अच्छा कंटेंट एक साथ मिलकर क्रिएट कर पा रहे हैं ऑडियंस के लिए। सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के मंथली कोलैब के एपिसोड नंबर 2 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूफी के न्यू लेवल ऑफ हाकी के बारे में। सो गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, एडिटर लेट्स रोल द इंट्रो। अब तक हमें पता था कि वन पीस में हाकी 3 टाइप में बताई जा सकती है, आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्कूरर्स हाकी। और इन तीनों के 12 सब टाइप डिस्कस किए गए हैं। अगर मैं इलेबोरेट करूं तो सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन हाकी। बात करें अगर ऑब्जर्वेशन हाकी की तो यकीनन ये वन पीस दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हाकी का टाइप है। इस हाकी के यूजर को अलग रूप में दूसरों के स्पिरिट को समझने में भी हेल्प करता है। कुछ के लिए उनके ऑरा को महसूस करना आसान होता है, जबकि लूफी जैसे लोग अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को समझने में माहिर हो जाते हैं। वहीं ऑब्जर्वेशन हाकी के 2 टाइप बताए गए हमें वन पीस के वर्ल्ड में। पहला सब टाइप है फ्यूचर साइड। जब ऑब्जर्वेशन हाकी को काफी टफ प्रैक्टिस किया जाता है तब जाके इसे एक्टिव किया जा सकता है, तो ये यूजर को फ्यूचर में आगे देखने की पावर देता है। स्टोरी में ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस एबिलिटी को अवेकन करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि काटाकुरी और मंकी डी लूफी जिन्होंने इस टेक्निक में अनबिलीवेबल कंट्रोल दिखाई है। सिल्वर्स रेलिक के अकॉर्डिंग इस हाकी के टाइप का यूज केवल वन पीस के दुनिया में कुछ टॉप टियर के लोग ही कर सकते हैं। सेकंड सब टाइप है वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ हाकी इन वन पीस। हालांकि क्लियरली इसे एक ऑब्जर्वेशन हाकी के टाइप में मेंशन नहीं किया गया है। इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये रियलिटी में ऑब्जर्वेशन हाकी का ही एक ब्रांच है और सिर्फ कुछ ही रेयर लोग हैं जो इसको अवेकन करने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे कि रोजर, मोमो, ओडेन एंड लूफी। दूसरे में आता है आर्मामेंट हाकी। आर्मामेंट हाकी रेफर्स टू द एबिलिटी जो किसी को अपने आत्मा को एक हथियार के रूप में यूज करने की पॉसिबिलिटी देता है। जैसा कि पूरे वन पीस में दिखाया गया है बड़े पैमाने पर, इस हाकी का यूज सेफ्टी के साथ साथ हम लोग अटैक के लिए भी कर सकते हैं। इस हाकी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लोजिया डेविल फ्रूट यूजर को भी हिट करने में हेल्प करता है और इसे यूज करके गार्ब जैसे लोग अच्छे लोगों की हटिया खड़ी करते हैं। वही बात करें अगर आर्मामेंट हाकी के टाइप की तो उसे 6 टाइप के बताए गए हमें वन पीस वर्ल्ड में और उसका पहला सब टाइप है इनविजिबल आर्मर। ये हाकी एक इनविजिबल आर्मर टाइप ऑफ हाकी मैनिफेस्ट करता है आर्मामेंट ऑरा के रूप में अराउंड द यूजर। ये यूजर को अटैक और डिफेंस करने की कैपेबिलिटी देता है। सब टाइप 2 हार्डनिंग, पॉसिबली द मोस्ट कॉमन हाकी टाइप। ये यूजर को अपने हथियार या किसी भी शरीर के बॉडी पार्ट को ब्लैक लेयर ऑफ हाकी से हार्ड करने में हेल्प करता है। इसे ज्यादातर न्यू वर्ल्ड के कैरेक्टर यूज करते हैं, स्पेशली दोज हु पोजेस डिसेंट स्ट्रेंथ। सब टाइप 3 ब्योग्यू यूज्ड बाय शार्लेट काटाकुरी। इस टाइप का आर्मामेंट हाकी हार्डनिंग के बाद आने वाला नेक्स्ट स्टेज है। बोशुशुको हाकी एके ब्योग्यू ज्यादातर स्वीट कमांडर यूज किए थे लूफी के सामने, जो कि लूफी के हाकी से सुपीरियर निकल के आया था। अकॉर्डिंग टू काटाकुरी यहाँ अलग अलग लेवल है कलर्स ऑफ आर्म के और ये हाकी भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग के बाद हासिल की जा सकती है। सब टाइप 4 रियू। हालांकि रेगुलर हाकी के सिमिलर, रियू वही है जिसे वानो कंट्री के लोगों ने स्पिरिचुअल एबिलिटी का नाम दिया। दोनों के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस देखा गया है वो ये है कि जो रेगुलर हाकी है वो एक स्किन पर हार्डनिंग लेयर लाती है, वही रियू एक फ्लो करने वाला टेक्निक है जिसमें हाकी दूर से ही विदाउट कांटेक्ट फ्लो करता है। सब टाइप 5 एडवांस रियू। रियू की एबिलिटी जो कि दूर से ही शॉकवेव जनरेट करती है उसे और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। एडवांस रियू एक बहुत ही रिफाइंड टाइप ऑफ आर्मामेंट हाकी है। ये हाकी के ओपोनेंट को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी चोट पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसे आज तक बहुत कम लोग मास्टर कर पाए, उसमें से रेलेक, मंकी डी लूफी,
गोल्डी रॉजर जैसे कैरेक्टर है जो इसे मास्टर कर पाए। सब टाइप 6 ट्राइबल हाकी। आर्मामेंट हाकी एक टाइम पे ट्राइबल फ्लेम पैटर्न भी डेवलप करता है, जैसा कि हमने देखा है जब लफी गियर 4 में जाता है। ये स्पेकुलेट किया जाता है कि इस टाइप ऑफ हाकी यूजर को अलो करता है उसके डेविल फ्रूट और हाकी को कंबाइन करना, जैसा कि लूफी अपनी हाकी पर अपनी इलास्टिसिटी बनाए रखने में एबल है, या फिर शार्लेट काटाकुरी जो कि मूशी को हाकी से कवर होने के बावजूद अपनी स्टिकीनेस शो कराता है। और अब बात करते हैं लास्ट और सबसे स्पेशल टाइप ऑफ हाकी की, तो वो है कॉन्कुरर हाकी। इसके सिर्फ दो ही टाइप हैं। पहला नॉर्मल कॉन्कुरर हाकी, पोजेस्ड ओनली बाय 1 in a million पीपल। कॉन्कुरर हाकी एक ऐसा पावर है जो यूजर को अपने विल दूसरों पर अप्लाई करने में हेल्प करता है। एक वीक अपोनेंट इसके प्रेजेंस से ही अनकॉन्शियस हो सकता है और जो ताकतवर लोग हैं वो ज्यादा हद तक इससे रेजिस्ट कर सकते हैं। और अगर इसे एक्सट्रीमली ट्रेन करें तो ये हाकी यूजर को एबिलिटी देती है कि वो स्पेसिफिकली चूज कर सकता है कि वो किस किस को इस एबिलिटी का यूज करके इंटिमिडेट करना चाहता है। और नेक्स्ट लेवल कॉन्कुरर हाकी की बात करें तो वो है एडवांस हाओशुकु हाकी। हालांकि कुछ लोगों ने हाओशुकु हाकी के साथ एडवांस लेवल के हाओशुकु हाकी का भी शो किया है। जिनके पास ये पावर है वो इस पावर के यूज के साथ अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन शैंक्स को अपने कॉन्कुरर हाकी को सप्रेस करने की कोशिश करते हुए व्हाइट बियर्ड के शिप को डैमेज पहुंचाते हुए देखा था। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता चल पाया इस हाकी के बारे में। वैसे एडवांस हाओशुकु की बात करें तो इसमें इन्फ्यूजन करके भी टेक्निक होती है जिसे कुछ बहुत ही पावरफुल लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपना रॉजर, व्हाइट बियर्ड, काइडो, लूफी, बिग मॉम, यामाटो एंड जोरो, सिर्फ यही वो कंफर्म कैरेक्टर्स हैं जो कि इस टाइप की हाकी को यूज कर सकते हैं। आप इसको रियू से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जब भी हाओशुकु हाकी की कोटिंग होती है तो वो ब्लैक लाइटनिंग के रूप में दिखती है, जैसा कि आपने व्हाइट बियर्ड वर्सेस रॉजर में देखा होगा। इस कोटिंग से इतनी ज्यादा पावर मिलती है कि लूफी इवनली काइडो के अगेंस्ट क्लैश कर पा रहा था। सो गाइस, आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से ये कोलैब वीडियो कहां से? तो एक्चुअली में RS Play सुपर पर चल रहा है एक मंथली कोलैब्स का सेक्शन। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, वो 0 हो या 1 मिलियन। अगर आपके स्क्रिप्ट या आइडिया में दम है तो ऑब्वियसली वो कंटेंट क्रिएट करने में मजा आएगा, और अगर ऐसा कुछ है नहीं तो फिर कोई मतलब होता नहीं कोलैब का। ना इस पूरे मंथली कोलैब का सिचुएशन सिर्फ यही है कि मैं अपने और भी ज्यादा यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ और ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे और भी कई सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनकी स्क्रिप्ट में एक्चुअली में दम होता है, जिनके कंटेंट में दम होता है, एंड वो काफी अच्छा एनिमे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने छोटे क्रिएटर्स होते हैं, उन्हें काफी बार कोलैब्स या शाउट आउट का सिचुएशन नहीं मिल पाता, उनकी हेल्प नहीं हो पाती, तो मैं इसी पूरे सिचुएशन को पलटना चाहता हूँ। नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। पहले दो टाइप के हाकी को ट्रेनिंग के साथ सीखा जा सकता है, लेकिन वही कॉन्कुरर हाकी को ट्रेनिंग के साथ हासिल नहीं किया जा सकता। केवल एक आदमी जो कॉन्कुरर हाकी के साथ पैदा ही हुआ है वही उसे यूज कर सकता है, जो इसे एक तरीके में सबसे रेयर टाइप की हाकी बनाता है। जैसे जैसे वानो कंट्री आर्क आगे बढ़ा, फैंस को वॉर में कॉन्कुरर हाकी के यूज के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये पता चला कि कॉन्कुरर हाकी को हमलों में भी शामिल किया जा सकता है, जिससे उनकी शक्ति भी बढ़ती है। और हमलों में कॉन्कुरर हाकी का यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल चाहिए होता है। सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर ने कॉन्कुरर हाकी पर ऐसे कंट्रोल दिखाई है। उनमें से योंको में से एक शैंक्स, जो कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर में से भी एक है, वो भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है कॉन्कुरर हाकी को। और शैंक्स ही था जो कि वन पीस वर्ल्ड में सबसे पहले हमें कॉन्कुरर हाकी को यूज करते हुए दिखा था। और जैसा कि हमने चैप्टर 1055 में पढ़ा था, शैंक्स पहुंच चुका था वानो कंट्री के बॉर्डर पे, और वहां से कुछ बहुत ही ज्यादा कूल एक्शन देखने को मिला था। और उसमें से हमें ये भी पता चला था कि शैंक्स ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्कुरर हाकी रिलीज की थी, जिसे ग्रीन बुल दूर होते हुए भी थोड़ा सा पैरालाइज फील करता है। क्योंकि वो एक एडमिरल है तो उसे पूरी तरह से पैरालाइज करना मुश्किल है, फिर भी शैंक्स ने कुछ हद तक ग्रीन बुल को पैरालाइज कर दिया। इससे ये पता चलता है कि शैंक्स की हाकी में रेंज, पावर और ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और शैंक्स एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्कुरर हाकी होल्ड करता है। देखा जाए तो वन पीस यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन करता है कि कॉन्कुरर्स हाकी अभी और भी ज्यादा अवेकन की जा सकती है। तो इससे हम लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि लूफी को अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जो लोग कह रहे हैं कि लूफी अब सबसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है और शैंक्स को वो आसानी से हरा सकता है और उसे कोई अभी अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत साबित हो सकती है। अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ लूफी और शैंक्स की फाइट देखने के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्कुरर्स हाकी फाइट करते करते बढ़ती है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट होगी उतना ही ज्यादा लूफी की हाकी इंक्रीज होगी। तो अगर लूफी को किंग ऑफ पायरेट बनना तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी होगा। इसके लिए शैंक्स, जिसकी हाकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है वन पीस यूनिवर्स में, उससे फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तभी लूफी शैंक्स की हाकी के लेवल को मैच कर पाएगा। मैं ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ब्लैक बियर्ड, जिससे आगे जाके फाइट देखने मिलेगी, उसको कैसे ओवर पावर्ड दिखाया जाएगा लूफी के सामने। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं हाकी डेविल फ्रूट से ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, लेकिन ब्लैक बियर्ड वन पीस यूनिवर्स में 2 सबसे ताकतवर फ्रूट्स होल्ड करता है। फिर भी उसे लूफी को हराने के लिए हाकी को मास्टर करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं लूफी के पास जो कि गोम गोम नो मी डेविल फ्रूट है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। और फ्रूट अवेकन हुआ तो वो एक गॉड लेवल डेविल फ्रूट सन गॉड नीका बन जाता है। नाउ इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक बियर्ड हाकी के टर्म्स
टर्म्स में लूफी से कमजोर हो, बट हम ये चीज नहीं भूल सकते कि शैंक्स के साथ फाइट करते हुए उसने शैंक्स के चेहरे पे स्कार दिया है। तो डेफिनेटली ब्लैक बियर्ड एक काफी बड़े लेवल का अपोनेंट है। लेकिन जितना हम लोग मार्शल डी टीच एक ब्लैक बियर्ड को जानते हैं, वो एक निहायती नीच और चूतिया किस्म का आदमी है। वो अपनी ताकत नहीं मगर अपने कायरपन के लिए जाना जाता है। पीठ के पीछे से प्लान करके वार करने में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वही अपना लूफी को देखे तो वो तो ठहरा एक्साइटमेंट का चौदह, वो तो सीधा गोमू गोमू नो करके चढ़ जाएगा ऊपर। तो हो सकता है इस एक्साइटमेंट का, बिना प्लान के वॉर करने का लूफी को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है ब्लैक बियर्ड के साथ। तो आगे बहुत सारा एक्साइटमेंट देखने को मिलने वाला है वन पीस यूनिवर्स में। इस न्यू एरा की घोषणा के बाद स्टोरी और भी ज्यादा जबरदस्त होती जा रही है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज देखने के लिए। और वैसे भी वन पीस यूनिवर्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अभी तो बहुत सारी राज के बातें जानना बाकी है, जैसे जोरो के लेफ्ट आई का राज, लूफी की आर्मामेंट हाकी का कलर बाकियों से अलग क्यों है, ड्रैगन ने लूफी को क्यों छोड़ दिया, ईमू कौन है, और सबसे मेन चीज वन पीस सो गाइस, आई होप आप लोगों ने ये वाली कोलैब वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाय द वे दीपक आपसे कुछ कहना चाहता है, तो आई विल जस्ट हैंड ओवर द स्टेज टू हिम। और लास्ट में मैं ये बोल के रैप अप करना चाहूंगा कि मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आरएस प्ले सुपर टीम के साथ काम करने का और कोलैबोरेशन करने का। और पर्सनली मैं अनिकेत भैया को थैंक्स कहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया किस तरह से स्क्रिप्ट करना है, थोड़ा बहुत अपना उसे और कैसे इनहेंस करना है। तो इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इस टीम के साथ कोलैब कर पाया। और ये चीज यार मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ग्रोइंग स्टेज ऑफ यूट्यूबर्स की हेल्प करने का सोचा विदाउट एनी मिनिमम सब्सक्राइबर रिक्वायरमेंट। और मेरे को कोई और तो यूट्यूबर ऐसा करते हुए दिख नहीं रहा। तो ये चीज मेरे को बहुत ही अच्छी लगी आरएस प्ले सुपर टीम के बारे में। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए बोथ ऑफ आवर चैनल। एंड अगर आप लोग मेरे को और डीपली जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सायोनारा। सो गाइस, आई डोंट थिंक मुझे और कुछ कहना रह गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसके चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।